दोस्तों नमस्कार। दोस्तों कैसे हैं आप सब लोग। दोस्तों मैं आपका स्वागत करता हूं मेरे YouTube चैनल पर जिसका नाम है इंग्लिश कैसे सीखें। ठीक है जी, तो आइए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। आज मैं फिर एक नया पैराग्राफ लेकर के आया हूं और इस पैराग्राफ को हम फिर से डिटेल में वैसे ही पार्ट ऑफ स्पीच में ब्रेक करके इसको सीखेंगे हम, इससे कि आपको इसकी ग्रामर समझ में आएगी, इसको पढ़ना आएगा, साथ में ही आपको ग्रामर के जो नियम है वो रटने नहीं पड़ेंगे। यानी कि आपको समझ में आएगा कि यदि कोई शब्द यहाँ पे एज ए एडजेक्टिव यूज हुआ है तो क्यों हुआ है, उसके पीछे उसका लॉजिक क्या है। तो आइए स्टार्ट करते हैं सेशन को। और आज का जो सेशन है उसका टॉपिक है योगा फॉर एवरीवन। चूँकि आज 21 है और आज वर्ल्ड योगा डे है, या यूँ कहो कि अंतर्राष्ट्रीय योगा डे है, तो उसी के उपलक्ष्य में ये एक प्रकार से योगा पर ऐसे है। योगा यानी कि योग, योगा यानी कि योग, फॉर यानी कि के लिए, किसके लिए, तो फॉर एवरीवन यानी कि सब के लिए। ओके, सबके लिए। यहाँ पे योगा आपका नाउन है, योगा आपका नाउन हो गया, फॉर आपका प्रेपोजिशन हो गया और एवरीवन आपका प्रोनाउन हो गया। ठीक है जी। और मैंने कहा था आपको कि प्रेपोजिशन जो होता है वो अपने बाद में एक ऑब्जेक्ट लेता है, और ऑब्जेक्ट और सब्जेक्ट बनने का काम इंग्लिश ग्रामर में नाउन करते हैं या प्रोनाउन करते हैं। तो एवरीवन जो है ये आपका वैसे प्रोनाउन है, इंडेफिनिट प्रोनाउन है, लेकिन काम क्या करता है, तो ये काम करता है इस प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट बनने का, प्रीपोजिशनल ऑब्जेक्ट बनने का। ठीक है जी। ऐसे ही हम पूरी की पूरी पैराग्राफ को ब्रेक करके सीखेंगे। योगा यानी कि योग, इज यानी कि है, एन यानी कि एक, एंशियंट यानी कि प्राचीन, आर्ट यानी कि कला, दैट यानी कि जो, कनेक्ट्स। अब कनेक्ट का मतलब होता है कि जोड़ना। चूँकि यहाँ पे एस लगा हुआ है, ये सिंपल प्रेजेंट टेंस हो गया, क्योंकि वर्ब में अगर एस और यस लगा हो तो वो सिंपल प्रेजेंट टेंस की पहचान होती है। तो हम कहेंगे जोड़ती है, जो कि जोड़ती है, या जोड़ता है, जो जोड़ता है, जो जोड़ता है। अच्छा, किसको जोड़ता, किसको है, द माइंड एंड बॉडी, यानी कि माइंड यानी कि दिमाग, एंड यानी कि और, बॉडी यानी कि शरीर। ठीक है जी। ये देखते हैं यहाँ पे योगा एक प्राचीन कला है जो दिमाग और शरीर को जोड़ता है। ठीक है। योगा आपका नाउन है ना, संज्ञा है। इज आपकी हेल्पिंग वर्ब है, एन आपका आर्टिकल है। अच्छा, यहाँ पे एन क्यों आया, क्योंकि यहाँ पे जो एंशियंट एन यूज किया गया है नाउन आर्ट के लिए, लेकिन इसका हम जब यूज करेंगे ए और एन हमको रखना हो, डिसाइड करना होगा, तब हम जो आर्ट के पहले यहाँ पे दिया हुआ है एंशियंट, इसके प्रोनाउंसिएशन को पढ़ेंगे। तो मान लो एंशियंट लिखना हो तो आप कैसे लिखोगे, एनशियंट, जहाँ पे ए से एडी आ रहा है और जो कि एक स्वर होता है, इसीलिए यहाँ पे एन का प्रयोग किया गया है। ठीक है। आर्ट आपका नाउन है। अब आर्ट जो नाउन कैसा है, एंशियंट आर्ट है। ये नॉर्मल आर्ट की बात नहीं हो रही है, ये एक एंशियंट आर्ट है, प्राचीन आर्ट की बात हो रही है। तो यहाँ पर जो आर्ट है वो नाउन के बारे में हमें कुछ बता रहा है, नाउन के बारे में कुछ हमें जानकारी प्रदान कर रहा है। तो जो नाउन के बारे में जानकारी प्रदान करे उसे हम एडजेक्टिव कहते हैं, इसीलिए हमने इसको एडजेक्टिव कह दिया। दैट आपका कंजक्शन कह दो या रिलेटिव प्रोनाउन कर दो, बात एक ही है। ठीक है। जो जोड़ रहा है इन दोनों को, सेंटेंसेस को, जो कि मतलब दैट। कनेक्ट आपकी वर्ब हो गई, चूँकि एस लगा है तो ये सिंपल प्रेजेंट टेंस का सेंटेंस हो गया। माइंड नाउन है, बॉडी भी नाउन है, एंड कंजक्शन है। अच्छा, माइंड और बॉडी कर क्या रहे हैं, तो दोस्तों माइंड और बॉडी जो है नाउन है, काम है इनका इस कनेक्ट वर्ब का ऑब्जेक्ट बनना। कैसे मालूम पड़ा, वर्ब से वर्ड का जो प्रश्न करोगे, जो उत्तर आएगा वो उस वर्ब का ऑब्जेक्ट होता है। जैसे कि व्हाट कनेक्ट, क्या कनेक्ट करेगा वो, तो माइंड और बॉडी को कनेक्ट कर रहा है वो। तो इसलिए माइंड और बॉडी, नाम इनका नाउन हो गया पर काम हो गया इनका इस कनेक्ट वर्ब का ऑब्जेक्ट बनना। वैसे यहाँ पे जो आर्ट है नाउन है, काम क्या है, सब्जेक्ट बनना भाई। ठीक है, आई बात समझ में, सॉरी। और योगा जो है ये आपका यहाँ पे सब्जेक्ट बन रहा है। ठीक है, चलिए। इट इज़ एन एक्सरसाइज दैट वी परफॉर्म बाय बैलेंसिंग द एलिमेंट्स ऑफ आर बॉडीज़। ठीक है। इट यानी कि यह है,
इज यानी कि है, क्या है, एन यानी कि एक, एक्सरसाइज यानी होता है व्यायाम, क्या होता है, व्यायाम, व्यायाम, दैट यानी कि जो, वी यानी कि हम, परफॉर्म करना, परफॉर्म करने का मतलब होता है कि किसी चीज़ को करना, है ना, किसी चीज़ को करना, दैट्स कॉल्ड अ परफॉर्मेंस ना, जैसे परफॉर्मेंस होता है वैसे ही जिसे हम करते हैं, दैट इज़ परफॉर्म, है ना, बाय, करते, कैसे करते हैं, बाय मीन्स के द्वारा, कैसे करते हैं, बैलेंस करते हुए, यानी कि संतुलित करते हुए या संतुलन बनाते हुए, संतुलन बनाकर कहोगे आप, संतुलन बनाकर, क्या बना करके, द एलिमेंट्स ऑफ आवर बॉडी, तो किसका संतुलन बनाओगे, तत्वों का, किसके तत्वों का, आप के, किसके, आर यानी कि हमारे, बॉडी यानी कि शरीर का, ठीक है। तो यह एक व्यायाम है जिसे हम करते हैं संतुलन बना करके हमारे शरीर के तत्वों का, ठीक है जी। चलिए, इट आपका ऐसे तो प्रोनाउन है, ऐसे है क्या, ये प्रोनाउन है दोस्तों, ठीक है। काम क्या कर रहा है, तो काम कर रहा है सब्जेक्ट बनने का, भाई क्या है, इट के बारे में बात हुई, सब्जेक्ट हो गया, इज आपकी हेल्पिंग वर्ब हो गई, एन आपका आर्टिकल हो गया, एक्सरसाइज, ये क्या है, एक एक्सरसाइज है, इट इज़ एन एक्सरसाइज, ठीक है। तो यहाँ पे जो ये एक्सरसाइज है ये आपका क्या हो गया बताइए, यहाँ पे एक्सरसाइज हो गया कसरत, व्यायाम, जो कि एक नाउन हो गया। दैट आपका कंजक्शन हो गया, वी अगेन आपका प्रोनाउन हो गया, काम कर रहा है इस क्लॉज के लिए सब्जेक्ट बनने का। हु परफॉर्म, कौन परफॉर्म करता है, हम परफॉर्म करते हैं, इसीलिए परफॉर्म आपकी वर्ब हो गई। बाय आपका प्रेपोजिशन हो गया। अब देखिए, अब ये जो प्रीपोजिशन के बाद में जो बैलेंसिंग आया हुआ है ये आपका बैलेंस वर्ब से बना हुआ जीरंड फॉर्म है। क्या है, जीरंड फॉर्म है। और जीरंड जो होते हैं वो नाउन की तरह काम करते हैं, यानी कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी यदि नाउन की तरह बर्ताव करती है तो उसे हम जीरंड कहते हैं। अभी नाउन कैसे हुआ, क्योंकि आगे प्रीपोजिशन दिया हुआ है और प्रीपोजिशन के बाद में जो नाउन आएगा वो इसका प्रीपोजिशनल ऑब्जेक्ट बनेगा, इसीलिए बैलेंसिंग जो है आपका जीरंड बन करके नाउन की तरह बर्ताव कर रहा है और इस प्रीपोजिशन के ऑब्जेक्ट बनने का काम कर रहा है। ठीक है। अब एलिमेंट क्या कर रहा है, फिर एलिमेंट भी आपका नाउन है बट काम क्या कर रहा है, तो काम ये कर रहा है कि बैलेंसिंग जो है ये बैलेंस वर्ब से बना हुआ जीरंड है। ठीक है, लेकिन बैलेंस जो है बेसिकली एक वर्ब होती है और ट्रांजिटिव वर्ब होती है, इसीलिए ये अपने बाद में एक ऑब्जेक्ट लेगी, तो उस ऑब्जेक्ट बनने का काम एलिमेंट करता है। तो एलिमेंट जो है ऐसे नाउन है लेकिन इस बैलेंस वर्ब का ऑब्जेक्ट बन रहा है। ठीक है, किस चीज़ को बैलेंस करेगा, बैलेंस व्हाट, तो एलिमेंट्स को करेगा बैलेंस हो। ठीक है जी। चलिए, ऑफ आपका प्रपोजिशन, आर आपका पजेसिव एडजेक्टिव और बॉडीज़ जो है ऐसे नाउन है प्लूरल फॉर्म में, लेकिन इस प्रीपोजिशन का प्रेपोजिशनल ऑब्जेक्ट भी है। ठीक है। चलिए, इन एडिशन यानी कि के अलावा या के अतिरिक्त, इट यानी कि यह है, हेल्प यानी कि मदद करता है, मदद करता है, अस यानी कि हमारी, किस लिए, मेडिटेट एंड रिलैक्स, इट हेल्प अस मेडिटेट एंड रिलैक्स। ओके, मेडिटेट यानी होता है ध्यान करने में, एंड यानी कि और, रिलैक्स यानी कि आराम में। ठीक है जी। तो ये हमारी हेल्प करता है मेडिटेट करने में और आराम करने में। ठीक है, आइए देखते हैं। इट आपका प्रोनाउन है, काम कर रहा है सब्जेक्ट बनने का, क्योंकि हेल्प से हु का रिप्लाई करिए, हु हेल्प, इट हेल्प। ठीक है, हेल्प्स जो है ये आपकी वर्ब हो गई। ठीक है, अस क्या है, तो अस दोस्तों, अस भी आपका वी का ऑब्जेक्टिव केस है, यानी कि एज ए ऑब्जेक्ट ऑफ द वर्ब अगर हमको वी को यूज करना हो तो हम अस का प्रयोग करते हैं। तो अस जो हो गया ऐसे प्रोनाउन है, काम कर रहा है ऑब्जेक्ट बनने का, किसका, हेल्प वर्ब का। ठीक है। चलिए, मेडिटेट एंड रिलैक्स, अब मेडिटेट और रिलैक्स दोनों ही आपके नाउन हैं। एंड कंजक्शन है, रिलैक्स भी आपका नाउन है। चलिए, योगा अगेन आपका योगा यानी कि योग, हेल्प्स यानी कि मदद करता है। अच्छा, मैं करता है क्यों लिख रहा हूँ,
क्योंकि यहाँ पे वर्ब में एस लगा हुआ है तो सिंपल प्रेजेंट टेंस हो गया, मदद करता है। अस यानी कि हमारी, किस लिए? कीप कंट्रोल, रखने के लिए। कीप मीन रखना, क्या? कंट्रोल, कंट्रोल यानी कि संयम, संतुलन। ऑफ का, किसका? आर बॉडी और माइंड, हमारे। आप आर मीन्स हमारी, बॉडी यानी कि शरीर, एंड यानी कि और, माइंड यानी कि दिमाग, यानी कि हमारे दिमाग और शरीर को कंट्रोल में रखने में योगा हमारी मदद करता है। अगेन वही योगा नाउन हो गया, हेल्प आपकी वर्ब हो गई, अस हमारा ऑब्जेक्ट हो गया, ऑब्जेक्टिव केस में वी का प्रयोग हुआ है। कीप अगेन आपकी वर्ब हो गई। कंट्रोल, कीप व्हाट? कंट्रोल, कंट्रोल आपका नाउन है और काम कर रहा है इस कीप वर्ब का ऑब्जेक्ट बनने का। ऑफ आपका प्रीपोजिशन है, आर आपका पजेसिव एडजेक्टिव है, बॉडीज आपका नाउन है, माइंड भी आपका नाउन है, एंड आपका कंजक्शन है। और ये दोनों इस प्रीपोजिशन के ऑब्जेक्ट हैं। ठीक है, चलिए। योगा गेन्ड पॉपुलैरिटी ग्रेजुअली एंड इज़ नाउ स्प्रेड इन ऑल रीजन्स ऑफ द वर्ल्ड। योगा यानी कि योग। गेन क्या होता है? गेन का बेस में होता है गेन, यानी कि प्राप्त करना। ये वर्ब जो है पास्ट में यूज की गई है। गेन मतलब प्राप्त कर लिया, है ना। योगा ने क्या किया है? प्राप्त किया है। अच्छा, क्या प्राप्त किया भैया? क्या प्राप्त किया है? पॉपुलैरिटी को प्राप्त किया है ना। पॉपुलैरिटी यानी होता है कि समृद्धि, है ना। आप समृद्धि बोल सकते हो या ख्याति, पहचान बोल सकते हो आप। तो क्या प्राप्त किया इसने? पहचान प्राप्त किया है। ग्रेजुअली यानी कि धीरे धीरे, धीरे धीरे। एंड यानी कि और, इज यानी कि है, नाउ यानी कि अब, स्प्रेड यानी कि फैला, इन यानी कि में, ऑल मीन सब, रीजन्स यानी कि क्षेत्रों में, विस्तारों में, ऑफ यानी कि के, द वर्ल्ड यानी कि दुनिया के। ठीक है, तो योगा ने पहचान प्राप्त किया है धीरे धीरे और अब फैला है दुनिया के सब क्षेत्र में। ठीक है, चलिए। योगा आपका नाउन हो गया और काम कर रहा है सब्जेक्ट बनने का। हु गेंड? योगा गेंड। ठीक है, अब पॉपुलैरिटी भी आपका नाउन है, काम क्या कर रहा है? इस गेंड वर्ब का ऑब्जेक्ट बनने का। व्हाट गेंड? क्या प्राप्त किया है? पॉपुलैरिटी को प्राप्त किया है, तो इसका ऑब्जेक्ट हो गया। ग्रेजुअली, अच्छा कैसे प्राप्त किया है? धीरे धीरे प्राप्त किया है। तो ये जो ग्रेजुअली क्या कर रहा है? इस गेंड को मॉडिफाई कर रहा है, वर्ब के बारे में बता रहा है कि भाई धीरे धीरे प्राप्त किया है। और जो वर्ब के बारे में कुछ बताए तो वो आपका एडवर्ब हो गया, इसीलिए ये आपका एडवर्ब हो गया। अच्छा, एंड कंजक्शन हो गया, जोड़ रहा है दो क्लॉजेस को। इज आपकी हेल्पिंग वर्ब हो गई। नाउ स्प्रेड, स्प्रेड आपकी वर्ब हो गई। नाउ क्या कर रहा है? स्प्रेड को मॉडिफाई कर रहा है, वर्ब को मॉडिफाई कर रहा है। भाई कब फैला है? अब फैला है, अब फैला है। तो अब फैला है क्या कर रहा है? वर्ब के होने के टाइम को बता रहा है। तो जो वर्ब के बारे में कुछ भी बताए वो आपका एडवर्ब हो गया, इसलिए नाउ आपका एडवर्ब हो गया। इन आपका प्रीपोजिशन हो गया। ऑल आपका ऐसे प्रोनाउन है, बट सॉरी माफ़ कीजिएगा, रीजन्स आपका नाउन हो गया। और ऑल जो है, अब किस रीजन की बात हो रही है? सब रीजन की बात हो रही है, सब क्षेत्रों की बात हो रही है। तो ऑल इस नाउन को मॉडिफाई कर रहा है, इसीलिए जो ऑल है ये आपका एडजेक्टिव हो गया। और रीजन जो है नाउन है, साथ में इस प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट है। ऑफ अगेन आपका प्रीपोजिशन है, वर्ल्ड अगेन आपका नाउन है और इस प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट है। ठीक है जी, चलिए आगे बढ़ते हैं। इट यूनाइट्स पीपल इन हारमोनी एंड पीस। इट यानी कि ये है, यूनाइट, यूनाइट्स लिखा हुआ है। यूनाइट का मतलब होता है जोड़ना, है ना, एकत्रित करना, संगठित करना। ऐसा लग गया, संगठित करता है या जोड़ता है, तो ये जोड़ता है। अच्छा, किसको जोड़ता है? पीपल को, यानी कि लोगों को। इन यानी कि में, किसमें? हारमोनी में। हारमोनी में होता है सद्भाव। और पीस यानी कि शांति। ठीक है, पीस यानी कि शांति।
ईट आपका प्रोनाउन है, यूनाइट आपकी वर्ब है, चूँकि एस लग गया तो सिंपल प्रेजेंट टेंस हो गया। पीपल आपका नाउन है, काम क्या कर रहा है, ऑब्जेक्ट बनने का। भाई किसको यूनाइट करता है, यूनाइट हुम, लोगों को यूनाइट करता है, पीपल को, तो इस वर्ब का ऑब्जेक्ट हो गया। इन आपका प्रेपोजिशन हो गया। हारमोनी एंड पीस दोनों नाउन है आपके, एंड आपका कंजक्शन है यहाँ पे, ठीक है। और ये दोनों ही इस प्रीपोजिशन के ऑब्जेक्ट हैं, जो कि नाउन है तो इसके बाद ये प्रीपोजिशन के ऑब्जेक्ट ही बनेंगे, तो पता है हमको, ठीक है। योगा एसेंशियली ओरिजिनेटेड इन द सब कॉन्टिनेंट ऑफ इंडिया। योगा यानी कि योग, एसेंशियली का मतलब बताइए क्या होता है, तो एसेंशियल का मतलब जो एसेंशियल से बना हुआ है, एसेंशियली, ठीक है जी। और इसका मतलब होता है कि दरअसल या प्राथमिक रूप से, ठीक है। तो आप कहोगे दरअसल या प्राथमिक रूप से या मुख्यतः, ओके। ओरिजिनेटेड, अब योगा खुद तो ओरिजिनेटेड यानी होता है कि कहीं से निकलना या प्राप्त होना, यानी कि उसका ओरिजिन होना या उद्गम होना उसका, तो प्राप्त हुआ है या प्राप्त हुआ। इन यानी कि में, किस में, अब ये यहाँ पे यहाँ ईडी लगा हुआ है तो यह पास्ट का हो गया। ओरिजिनेटेड मतलब ये एक्शन हो चुका है पहले, ठीक है। इन यानी कि में, किस में, इन दी सब कॉन्टिनेंट। सब कॉन्टिनेंट का मतलब होता है कि उपमहाद्वीप, उपमहाद्वीप में, ऑफ के, किसके, इंडिया के यानी कि भारत के। तो भारत के जो उपमहाद्वीप हैं वहाँ से इसकी प्राप्ति हुई है, ये इसका ओरिजिन हुआ है। योगा अगेन नाउन हो गया दोस्तों। ओरिजिनेटेड आपकी वर्ब होती है, हम सब जानते हैं। अब कैसे ओरिजिनेट हुआ है, तो एसेंशियली ओरिजिनेट हुआ है भैया, तो मैनर ऑफ वर्ब इज़ एसेंशियली, ठीक है। तो ये वर्ब के मैनर को बता रहा है ओरिजिनली, ये एसेंशियली। और जो वर्ब के बारे में कुछ भी बताया, दैट इज़ योर एडवर्ब, इट विल बी योर एडवर्ब। इन अगेन आपका प्रेपोजिशन। कॉन्टिनेंट इज़ योर नाउन and acting as a prepositional object of the preposition in. Of is your preposition again. India is your noun and it is acting as a prepositional object of the of, ठीक है। The term yoga, अब जो शब्द है, जो टर्म है, जो शब्द है, क्या योग, हैज बीन डिराइव्ड। देखिए यहाँ पे हैज बीन यूज किया गया है, यानी कि ये आपका प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस हो गया है। माफ़ करिएगा, ये आपका प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का पैसिव वॉइस है। बीन प्लस V3 यूज किया गया है, बीन प्लस V3 यूज किया गया है। क्योंकि यहाँ पे पैसिव वॉइस क्यों यूज किया गया है, क्योंकि योगा को किसी ने डिराइव किया होगा, डेफिनेटली। खुद तो डिराइव हुआ नहीं होगा, खुद तो व्युत्पन्न हुआ नहीं होगा, किसी ने इसकी खोज की होगी, इस शब्द की, है ना, इस टर्म की, इसलिए पैसिव वॉइस है, ठीक है, ओके। तो जो शब्द योगा है, हैज़ बीन डिराइव्ड, डिराइव का मतलब होता है कि व्युत्पन्न होना, तो हम लिखेंगे व्युत्पन्न किया गया है, क्योंकि ये पैसिव वॉइस है। तो या व्युत्पन्न या उत्पन्न या प्राप्त हुआ है, उत्पन्न किया गया। अच्छा, कहाँ से किया गया है, फ्रॉम लगा के बताया, से, किससे, ए यानी कि एक, संस्कृत वर्ड से, एक संस्कृत के शब्द से, विच यानी कि जो, ट्रांसलेट्स जो कि अनुवाद है, क्या है, अनुवाद है। टू बेसिकली, मुख्यतः, बेसिकली मतलब होता मुख्यतः, मुख्यतः। यूनियन यानी कि एकता, एंड यानी कि और, डिसिप्लिन यानी कि शासन, अनुशासन। या यूँ कहो कि जिसका मतलब है मुख्यतः एकता और अनुशासन, आप कह सकते हो कि जो टर्म योगा है, शब्द योगा है, वो एक संस्कृत के शब्द से व्युत्पन्न किया गया है, जिसका मतलब होता है मुख्यतः एकता और अनुशासन से, ठीक है। टर्म योगा ये आपका नाउन हो गया। हैज आपकी हेल्पिंग वर्ब हो गई, बीन भी आपकी हेल्पिंग वर्ब है, डिराइव्ड आपकी मेन वर्ब है, फ्रॉम आपका प्रेपोजिशन है, ए आर्टिकल है, संस्कृत आपका नाउन है, संस्कृत वर्ड आपका नाउन है, विच आपका रिलेटिव प्रोनाउन है, ट्रांसलेट्स आपकी वर्ब हो गई, टू इज़ योर प्रेपोजिशन, यूनियन और नाउन डिसिप्लिन जो है प्रीपोजिशन के ऑब्जेक्ट बनेंगे यहाँ पर, क्योंकि दोनों नाउन हैं। अब बेसिकली ये बात हो रही है ना, ट्रांसलेट करता है कि बेसिकली ट्रांसलेट करता है, ठीक है।
तो बेसिकली आपका एडवर्ब है, क्योंकि ये ट्रांसलेट वर्ब को मॉडिफाई कर रहा है। यू विल गेट रिलीफ, यू यानी कि तुम, अब विल गेट आ गया। अगर विल और गेट यानी कि विल प्लस V1, ये आपका सिंपल फ्यूचर टेंस हो गया, मतलब प्राप्त करोगे, तुम प्राप्त करोगे या पाओगे। क्या प्राप्त करोगे? रिलीफ यानी कि आराम, वेन यानी कि जब, यू यानी कि तुम, प्रैक्टिस करोगे यानी कि तुम इसका अभ्यास करोगे, प्रैक्टिस इट यानी कि अभ्यास करोगे, इट यानी कि इसका, ठीक है। यानी कि जब तुम इसका अभ्यास करोगे तुम्हें काफ़ी रिलीफ मिलेगा। यू आपका प्रोनाउन है, हम सब जानते हैं। क्या एक्ट कर रहा है? एज ए सब्जेक्ट एक्ट कर रहा है। ओके, हु विल गेट रिलीफ? यू विल गेट रिलीफ, है ना। विल आपकी हेल्पिंग वर्ब है, गेट आपकी मेन वर्ब है। अब क्या प्राप्त करोगे? क्या प्राप्त होगा? रिलीफ। क्या प्राप्त होगा? रिलीफ प्राप्त होगा। गेट व्हाट? रिलीफ। तो वर्ड से रिप्लाई वर्ब का रिलीफ आया, तो ये आपका नाउन है, काम कर रहा है इस वर्ब का ऑब्जेक्ट बनने का। वेन आपका कंजक्शन है भैया, जोड़ रहा है दो क्लॉजेस को, ठीक है। यू आपका प्रोनाउन है, अगेन सेकेंड क्लॉज के लिए सब्जेक्ट भी है। प्रैक्टिस आपकी वर्ब हो गई, इट आपका प्रोनाउन हो गया और प्रैक्टिस का ऑब्जेक्ट हो गया, है ना, ठीक है। चलिए, अच्छा प्रैक्टिस कब करोगे? रेगुलरली प्रैक्टिस करोगे तब आपको रिलीफ मिलेगा। ऐसे रिलीफ नहीं मिलेगा कि एक दिन क्या रिलीफ मिल गया। तो रेगुलरली क्या कर रहा है? इस प्रैक्टिस जो प्रैक्टिस वर्ब है इसके होने के मैनर को बता रहा है। रेगुलरली करना है प्रैक्टिस आपको। तो जो वर्ब के बारे में कुछ बताए वो आपका एडवर्ब हो गया, ठीक है। यहाँ पे वाई मिस हो गया है, योगा है। योगा हेल्प्स इन शार्पनिंग आर माइंड एंड इम्प्रूविंग आर इंटेलिजेंस। तो जो योगा है, योग हेल्प करता है यानी कि मदद करता है, भी करता है लिखेंगे, क्यों? क्योंकि एस लग गया वर्ब में, सिंपल प्रेजेंट टेंस हो गया, करता है। इन यानी कि में, किसमें? शार्प करने में यानी कि तेज करने में या तेज बनाने में। क्या तेज बनाने में? आर माइंड, हमारा, आर मीन्स हमारा, माइंड यानी कि दिमाग, एंड यानी कि और, इम्प्रूव करने में यानी कि बेहतर करने में या बेहतर बनाने में। क्या? आर इंटेलिजेंस यानी कि हमारी क्या? बुद्धि को, हमारी बुद्धि को तेज करने में ये मदद करता है, ठीक है। योगा अगेन आपका नाउन है, एक्ट कर रहा है सब्जेक्ट की तरह। हु हेल्प, कौन हेल्प करेगा? योगा हेल्प करेगा। हेल्प आपकी मेन वर्ब हो गई। इन आपका प्रीपोजिशन हो गया। अब शार्पनिंग की जो बात है और इम्प्रूविंग, दोनों अगेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगा करके जीरण बनाए गए हैं और ये काम कर रहे हैं एज ए नाउन, और इसीलिए दोनों ही ये क्या करेंगे? इस प्रीपोजिशन के ऑब्जेक्ट बनेंगे, है ना, इन प्रीपोजिशन के ऑब्जेक्ट बनेंगे। आर जो है ये आपका पजेसिव एडजेक्टिव है, वी का पजेसिव एडजेक्टिव आर होता है। कैसे मालूम पड़ा? इसके बाद नाउन दिया हुआ है। यदि ये प्रोनाउन होता तो यहाँ पे नाउन नहीं होता, क्योंकि प्रोनाउन का प्रयोग हम नाउन के रिप्लेसमेंट के लिए करते हैं, नाउन की जगह पे करते हैं। तो जब आगे नाउन दिया है तो डेफिनेटली वो आपका पजेसिव एडजेक्टिव होगा। एंड आपका कंजक्शन है, वैसे यहाँ पे आर भी जो है पजेसिव एडजेक्टिव और इंटेलिजेंस जो है अगेन आपका नाउन है। अच्छा, अब माइंड और इंटेलिजेंस की क्या कहानी है? शार्पनिंग और इम्प्रूविंग तो इस प्रीपोजिशन के ऑब्जेक्ट हो गए, तो माइंड और इंटेलिजेंस क्या है? तो वही बात है कि शार्पनिंग भले आपका जीरंड है, लेकिन शार्प करना एक वर्ब होती है, इम्प्रूव भी आपकी वर्ब होती है, दोनों ही ट्रांजिटिव वर्ब होती हैं। तो ये अपने बाद में एक ऑब्जेक्ट लेती हैं, तो इनका ऑब्जेक्ट बनने का काम ये नाउन, ये माइंड नाउन करेंगे और यहाँ पे इंटेलिजेंस नाउन करेगा इम्प्रूव का ऑब्जेक्ट बनने का काम, ठीक है। चलिए, यू कैन डेवलप सेल्फ डिसिप्लिन एंड सेल्फ अवेयरनेस फ्रॉम योगा। यू यानी कि तुम, कैन यानी कि सकते हो, तो क्या सकते हो? डेवलप कर सकते हो यानी कि विकसित कर सकते हो, क्या? सेल्फ डिसिप्लिन होता है कि स्व अनुशासन, एंड यानी कि और, आत्म जागृति, सेल्फ अवेयरनेस, किससे? फ्रॉम लगा के बताया, से, किससे? योगा से।
देखिए योग से, इफ फिर बात आ गई यदि, प्रैक्टिस करोगे प्रैक्टिस्ड, यदि प्रैक्टिस करते हो अभ्यास करते हो रोज तब, ठीक है। 21 जून इज़ सेलिब्रेटेड एज इंटरनेशनल डे ऑफ योगा। 21 जून इज यानी कि है, सेलिब्रेटेड यहाँ पे इज प्लस V3 यूज किया गया है, तो ये आपके सिंपल प्रेजेंट टेंस का पैसिव वॉइस है, क्योंकि योगा को लोग सेलिब्रेट करते हैं, लोगों के द्वारा वो सेलिब्रेट होता है, तो ये आपका पैसिव वॉइस का स्ट्रक्चर है इसलिए, ठीक है। तो लिखेंगे हम मनाया जाता है, एज की तरह, किसकी तरह, इंटरनेशनल डे ऑफ योगा, अंतर्राष्ट्रीय दिवस ऑफ यानी कि का, किसका, योगा का, ठीक है। देखिए यहाँ पे ये V3 है, जानते हैं आप, ये हेल्पिंग वर्ब है। एज आपके यहाँ पे एज ए प्रेपोजिशन यूज हुआ है, और जो इंटरनेशनल डे, डे जो है ये नाउन है। अब डे कौन सा है, इंटरनेशनल है, तो ये आपका एडजेक्टिव हो गया, क्योंकि वो इस डे को मॉडिफाई कर रहा है, और ये डे जो नाउन क्या करेगा, इस प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट भी बनेगा। ऑफ आपका प्रीपोजिशन है, योगा ये जो नाउन, और ये इसका प्रीपोजिशनल ऑब्जेक्ट है, ठीक है जी। चलिए, योगा इज़ ए ग्रेट गिफ्ट। अब योगा जो है ग्रेट गिफ्ट है, इज़ अ ग्रेट यानी कि महान कह सकते हो, बड़ा कह सकते हो, बेहतर कह सकते हो। गिफ्ट यानी कि गिफ्ट है ना, एक प्रकार से गिफ्ट है। टू को, किसको, टू मतलब को, किसको, मैन काइंड को, यानी कि मानव जाति को, ठीक है, मानव जाति को। विच यानी कि जो, हेल्प्स यानी कि मदद करता है, अस यानी कि हमारी, कीप यानी कि रखने में, क्या कीप, बेटर यानी कि बेहतर, हमें बेहतर रहने में, बेहतर, एंड और मेंटेन करने में यानी कि बनाए रखने में, क्या, हमारा हेल्थ, आर यानी कि हमारा, हेल्थ यानी कि शरीर, ठीक है। चलिए, इस लास्ट वाले को मैंने ब्रेक नहीं किया, इसे आप लोग ब्रेक करके मुझे कमेंट सेक्शन में बताना इस वाले सेंटेंस को, और आपको अगर कहीं डाउट होता है तो मुझे पूछिएगा, मैं कमेंट में पक्का आपको रिप्लाई करूँगा। तो दोस्तों ये थी आज की हमारी स्टोरी, इस स्टोरी को देखिए, वीडियो को समझिए, और अगर आपको कहीं डाउट होता है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, मैं डेफिनेटली आपकी हेल्प करूँगा। तब तक के लिए थैंक यू, कीप वॉचिंग, कीप लर्निंग।